नमस्कार। भारत से मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मैं बना रही हूँ, इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिर्फ बताने के अलावा मैं आपको दिखा भी पाऊँ। तो मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रही हूँ आपको इमेजेस दिखाने के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया था आपको। अभी मैं आपको दो मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है वो दिखाऊँगी। इसके बारे में कुछ बताऊँगी कि ये कैसा होता है दिखने में। ये देखिए, ये इस तरीके का होता है। आप गूगल कर सकते हो, अगर आप उस पर लिखोगे दो मुखी रुद्राक्ष तो इस तरीके की इमेजेस आएंगी। इसमें देखिए, हमने एक मुखी देखा था तो ये एक हिस्सा था उसका, ये उसका डबल हो गया। ये दो मुखी रुद्राक्ष है। अगर ये आपको मिल जाता है और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपको 2 नंबर फॉलो करता है, 2 नंबर ज़्यादा है आपकी लाइफ में, इसका मतलब 2 नंबर आपसे कनेक्टेड हैं, तो आप इस नंबर को पावर और बढ़ाइए कि ये दो मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिलता है तो आप ला सकते हैं। इसकी इमेजेस आप देख लीजिए, ऐसी मिलेंगी इस तरीके की। ये अगर आपको ध्यान लगाना है इसमें तो फिर मैं वही बोलूँगी कि आपको यहाँ पे ध्यान लगाना होगा। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान लगाना होगा और आप जो आपकी एनर्जी सर्कुलेट होगी वो इस तरीके से एनर्जी सर्कुलेट होगी। अब आप सोच लीजिए कि आपको इधर ध्यान लगाना है या आपको अपना रुद्राक्ष ऐसे रखना है जैसे ये पीठ की तरफ से है, जैसे एक रीढ़ की हड्डी होती है। आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। देखो एक संरचना सी भी बनी हुई है यहाँ पे ओम के जैसी। मतलब आपको डिफरेंट टाइप की संरचना दिखाई देंगी। जब आप ध्यान केंद्रित करने लगोगे तो आपको हर चीज़ में संरचना दिखाई देगी, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। तो रुद्राक्ष में वैसे आती है संरचनाएँ बनी हुई, कुछ लोग डुप्लीकेट भी बना के देते हैं, ओरिजिनल रुद्राक्ष में भी आती हैं, लेकिन आपको संरचना दिखने लगेंगी इसमें। आप फिर दूसरों को बता पाओगे कि इनको जोड़ के हम ये संरचना बन रही है, दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप का भी देखो, मुझे तो इसमें संरचना दिखने लगी क्योंकि मेरा ध्यान बहुत जल्दी लगता है, तो मुझे हर रुद्राक्ष में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप भी देखिए कि अगर आपका फोकस अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो चीज़ें खोज लोगे आप जो शायद मैं नहीं खोज पा रही हूँ, वो भी आप खोज लोगे। देखिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं है, बट अगर ये ओरिजिनल है तो बहुत सुंदर है, आप ले सकते हो उसमें। देखिए, अब दो तरीके होते हैं। जब ओरिजिनल मिलता है तो उसमें प्राकृतिक सुराख होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेचने के लिए उसमें ज़बरदस्ती छेद कर देते हैं, तो वो प्राकृतिक सुराख नहीं होता। तो क्योंकि वो एनर्जी आपकी वहीं से गुजरेगी ना। अब देखिए, ये इन्होंने एक माला भी दिखाई है कि दो मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला है, और ये शायद बहुत महंगी होगी। चलिए, इसमें तो कुल 600 रुपये लिखे हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो माला भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बट पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं है, मैं कह नहीं सकती। मैं तो बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि द्विमुखी रुद्राक्ष ऐसा होता है देखने में। इसकी माला है, मिल सकती है, जाप भी कर सकते हैं, इसको पहन भी सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठे हैं मालाएँ बेचने के लिए। देखिए, फिर मैं वही बोलूँगी कि अगर ओरिजिनल है ही नहीं, लैब टेस्टिंग के बाद भी आपको ओरिजिनल नहीं मिल रही, तो फिर मैं नहीं कह सकती। ये तो जहाँ पैदा होता है, हो सकता है वहीं पे आपको ओरिजिनल मिल जाए, या शायद वहाँ पे भी ना मिले, क्योंकि जहाँ पे ओरिजिनल होती है चीज़ें वहाँ डुप्लीकेट चीज़ें भी पहले से होती हैं। देखिए, ये इसके दाने हैं, बहुत सारे हैं। तो अभी आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि दो मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, और हम इसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं, इस पे ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, इस पे ध्यान लगाना बहुत आसान है। आप ध्यान के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। गले में इस तरीके से इसको पहन भी सकते हैं माला बना के, इस तरीके से इसको गले में धारण भी कर सकते हैं। और जाप आप अपने आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जाप के लिए किसी को बोलें, क्योंकि जिस इच्छा से आप जाप करेंगे शायद सामने वाला फॉर्मेलिटी टाइप ना कर दे कि हाँ बस ठीक है करके दे दिया। मंदिर गए, पंडित जी के हाथ से पहन लीजिए, वो भी उसमें 11 बार मंत्र जाप करेगा और आपको दे देगा। लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो हो सकता है आप इसमें 3 माला, 5 माला, 11 माला, 13 माला, कुछ जो भी आपको समझ में आ रहा है, माला मतलब माला अलग से एक माला लेके आप जाप करें। एक हाथ में एक मुट्ठी में इसको रखें और दूसरे हाथ में जो जाप माला है, कोई भी माला लेके आप एक माला जाप कर ले, 2 जाप कर ले ओम नमः शिवाय, और फिर इसको धारण कर ले। देखो, धारण करना एक अलग चीज़ है और इस पे जाप करना एक अलग चीज़ है। फिर उसको अपने पास रखें,
जाप माला आप मंदिर में रख सकते हो या अपने बैग में इसको माला को रख सकते हो। और जो बीड है, ये जो दाना है, इसको आप पहन सकते हो। 24 घंटे उसको पहन के रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको, पर कोशिश कीजिए कि ये पसीने में ना भीगे, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल होगा पसीने में भीगेगा तो ये गलने लगेगा, ख़राब होने लगेगा। तो फिर इसको थोड़ा सा धूप दिखाना पड़ेगा डेली। जब आप धूप बत्ती लगाते हैं तो थोड़ा धूप दिखाइए, थोड़ा इस पर चंदन लगा लीजिए और थोड़ी सी साफ़ सफाई रखिए, कहीं ऐसे ना हो कि पसीने में फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाए, तो फिर ये साल भर भी नहीं आपके पास चलेगा, फिर ये ख़राब ही होता चला जाएगा। तो आपके लिए अच्छा यही है कि अगर आपको 2 मुखी रुद्राक्ष कहीं से मिलता है और लैब सर्टिफाइड या ओरिजिनल है, या आपका कोई जानकार आपको दिलवा देता है, तो आप उसको पहन लीजिए या आप उस पर जाप। देखिए, हम 3 तरीके से काम कर सकते हैं। या तो हम उस पर जाप करें, पहन लें, या तो हम उसको ध्यान के लिए ला के रखें कि हमें इस पर ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाने के बाद उसको हम बंद करके कोई छोटे से बॉक्स में रख दें, और फिर आप उसको रोज़ ध्यान के लिए ही पर्पज़ के लिए यूज़ करें। और तीसरा है कि हम पहला हमने पहन लिया, दूसरा हमने ध्यान लगाने के लिए लिया, तीसरा जैसे एक दाना पहना आपने, तीसरा ये है कि आपको पूरी उसकी माला मिल जाए 108 की, तो आप उस 108 को जाप माला की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उस 108 माला के ऊपर भी ध्यान लगा सकते हो, और उस 108 जो माला है 2 मुखी की, उसे पहन भी सकते हो। तीनों काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको हाँ, मैं एक चीज़ मैंने शायद अभी बताई आपको थोड़ी देर पहले कि अगर हम खुद से इसको कैसे इसमें एनर्जी कैसे डालें, जैसे हम लोग मतलब खुद से मंत्रोच्चारण कैसे करें। तो आप एक मुट्ठी में, मान लीजिए लेफ़्ट में आपने ये ले लिया, रुद्राक्ष ले लिया, सीधे हाथ में आपने माला ले ली कोई भी, जैसे मेरी ये वाली माला है, इससे मैंने 1 बार 2 बार या जितनी बार भी मैं सक्षम हूँ, मेरे पास टाइम है तो 11 माला, नहीं टाइम है तो 1 माला, नहीं तो कम से कम 3 माला ज़रूर करें, नहीं तो 13 बार ज़रूर पढ़ें। ओम नमः शिवाय करके आप उसको धारण कर लीजिए। देखिए समय, अब आप बोलोगे कि मुझे कोई दिन देखना पड़ेगा इसको पहनने के लिए, मुझे कोई समय देखना पड़ेगा, मुझे सुबह पहनना है या शाम को पहनना है। तो देखिए, समय उनके लिए है जो शरीरधारी हैं, मतलब जो शरीर में विश्वास रखते हैं, जो आत्मा में विश्वास रखते हैं, वो समय से ऊपर उठ जाते हैं। उनके लिए कोई समय नहीं होता। आप इसे सुबह पहनो, दोपहर पहनो, शाम पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। नहा धो के साफ़ मन से इसको पहनो, धूप बत्ती दिखा के इसको, इसमें थोड़ा इत्र लगा लीजिए, चंदन लगा लीजिए, और बीच बीच में इसको लगाते रहिए। रोज़ थोड़ा चंदन इत्र इसको आप अपने रुद्राक्ष में लगाइए। जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये 4 मुखी है, तो आप भी एक धागे पे इसको डाल के पहन सकते हैं। आपको कभी भी किसी के थ्रू कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरा फ़ायदा नहीं है ये चैनल बनाने का, अगर मैं आपको रास्ता दिखाऊं कि आप उसके थ्रू चले जाओ या उसके थ्रू चले जाओ। मैं तो आपको डायरेक्ट रास्ता बता रही हूँ, मैं तो आपको दिखा रही हूँ रास्ता, चलना तो आपको है। तो आप इस तरीके से खुद से भी इसको 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो भी आपके पास समय है उतना आप उसको पढ़ के फिर उसको पहन लीजिए, और उस पर विश्वास रखना है। ऐसा नहीं कि पहन के आप सोचो यार मेरे पे पैसा नहीं आया, मेरे पे ये नहीं आया, मेरा तो वो नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। चीज़ें फॉलो करने से ही होंगी, और विश्वास रखना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है। आप बाकी वीडियो ज़रूर देखिए, जो मैंने त्राटक और ध्यान वाली बताई है वो ज़रूर कीजिए। अगर उसके साथ आप ये सारे काम करेंगे तो ये मान लीजिए आप इसको आपने धारण कर लिया, उसके बाद आप मन ही मन में जाप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एनर्जाइज आपकी बॉडी हो रही है, और ये भी एनर्जाइज हो रहा है जो आपका रुद्राक्ष पहना हुआ है। अगर मैंने जेम स्टोन पहने हुए हैं 3-4, मैंने 3-4 मालाएं पहनी हुई हैं, तो अगर मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो वो स्टोन्स सारे रिचार्ज हो रहे हैं, वो ये रुद्राक्ष रिचार्ज हो रहा है, और वो एनर्जी लेवल हर चीज़ में है। मेरी पहनी हुई हर चीज़ में वो एनर्जी लेवल है, और वो उसको हायर से हायर से हायर कर रही है। मान लीजिए आपने कोई कड़ा भी पहना हुआ है हाथ में, जैसे मैंने ये पहना हुआ है कड़ा, ये भी एनर्जाइज हो रहा है। अगर आप मंत्र, कोई भी मंत्र सिर्फ मन में पढ़ना है, आप बोल के पढ़े, बिना बोले पढ़े, मंत्र में एनर्जी होती है। मैं हम अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि एनर्जी होती है, हम एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम खुद एक एनर्जी हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और ये 2 मुखी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में मैं तीसरी जो 3 मुखी रुद्राक्ष होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आपको या तो व्हाट्सएप पे जवाब दूँगी, नहीं तो एक वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उससे रिलेटेड। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ।
वंदे मातरम।